स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके एजुकेशन में। तो पिछले हमने दो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता हमने कर ली है पिछले वीडियो में, और आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी और उनके जो प्रमुख शासक हैं आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको जो पिछली वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित है, पहले उन्हें आप देखें जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिख दिया हुआ है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। मौर्य काल क्या था कि मौर्य काल जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका काल माना गया है। मौर्य काल का 322 से 1000 ईसा पूर्व तक। अब मौर्य वंश की जानकारी में कहाँ से मिली, जैसे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का लिखा है, यहाँ से अशोक के विलेख मिले। अशोक से संबंधित मौर्य काल से। इंडिका मैक्सथनीज द्वारा रचित है। पुराण विष्णु पुराण द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस विशाख द्वारा रचित है, जिसमें क्या है कि गणानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश स्थापित किया था। हिरण्यवंश का था, इसको पराजित करके गणानंद को मौर्य वंश की स्थापित किया। ये किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त का लिखित है। उसके बाद जूनागढ़ विलेख जो रुद्रामन का था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो अब हम इसके प्रमुख जो मौर्य काल में शासक थे, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य, ये 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासक रहा था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, जिसने गणानंद को पराजित कर स्थापना की थी। बौद्ध जैन धर्म में ना चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण में शूद्र कहा गया है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त को एक सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स क्या होता था, जिसमें जस्टिस ऑस्ट्रोफो ने इसे चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा है, जबकि एपियन और प्लूटार्क ने इसे एंडोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम ये जो शब्द है, इनका प्रयोग किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने इन शब्दों का प्रयोग किया था, सेंडोकोट्स एंडोकोट्स, और जिसमें इन इतिहासकारों ने इन्हें ये नाम दिया। अब कुछ इनमें साथ में क्वेश्चन भी हैं, जिससे हम साथ में करते चलेंगे। अब बात करते हैं हम जैसे क्या है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? वर्षल। अब एग्जाम में पूछा था, चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में क्या कहा है? वर्षल कहा गया है। मुद्रा राक्षस में वर्षल। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य को किस खेल से प्रभावित किया था? वो था राजकिल्लम खेल। राजकिल्लम खेल से चाणक्य को प्रभावित किया। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। अब जो प्रमुख यूनानी राजदूत था मैक्सथनीज, वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मैक्सथनीज, जो यूनान के यात्री थे। उसके बाद सेल्यूकस से युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हो गया और सेल्यूकस की जो पुत्री है हेलन से विवाह हो गया। तो इस प्रकार यह प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, जिसमें सेल्यूकस की पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। जस्टिस और जो प्लूटार्क थे, इनके अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख सेना थी, जबकि जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात का वर्णन किया है। और जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य द्वारा लिखा, वो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। राजनीतिक नीतियों से संबंधित माना जाता है अर्थशास्त्र। आगे हम बात करें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से भारत पर आक्रमण का अधिकार कर लिया था। इसके अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी किसे बनाया था? पाटलिपुत्र को। यानी मौर्य वंश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। किसकी सहायता से? भद्रबाहु की सहायता से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया भद्रबाहु की शिष्यता में, और 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना पद्धति से प्राण दे दिए। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। तो इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यही समाप्त होता है। उसके बाद में आते हैं बिंदुसार, जिनका 298 से 273 ईसा तक यह शासक रहे थे।
बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहा है। यूनानी लेखों ने अमित्रघात और शत्रु विनाशक कहा है, जबकि जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा जाता है। अब इनके जो काल में वह बात करें तो तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने 2 पुत्रों को भेजा था, सुशीम और अशोक, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। अब तक्षशिला का विद्रोह पूछ सकते किसके काल में, तो बिंदुसार के काल में इनको दबाने के लिए भेजा। और सीरिया के सम्राट थे जो एंटिनस प्रथम को पत्र में मांग की इन्होंने कि इन्हें सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक दिए जाए। इनकी जो मंत्री थी परिषद थी, मंत्री परिषद, वो 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। उसका प्रमुख क्या कहलाता था, खल्लाटक। तो खल्लाटक कौन था, बिंदुसार की मंत्री परिषद का प्रमुख खल्लाटक कहलाता था। अब डायनोसिस राजदूत जो मिस्र के टैलोनी फिलाडेल्फ इनका एक राजदूत था, डायनोसिस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो पूछ सकते हैं डायनोसिस राजदूत किसके दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में। उसके बाद करते हैं डायक्रिस की भारत यात्रा हो गई। उसके बाद बिंदुसार के शासन में अशांति कहाँ थी, तक्षशिला में, क्योंकि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों सुशीम और अशोक को भेजा था। उसके बाद बिंदुसार के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला है जो महत्वपूर्ण है इस मौर्य वंश में, वो है अशोक। अशोक तो था वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। इसकी पत्नी का नाम महादेवी, पुत्री संगमिता, पुत्र महेंद्र और माता शुभद्रांगी था। इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कुणाल। अब 273 से लेके 232 तक रहा, लेकिन यह राजा का बनता है 229 में राजा बन जाता है। अवंती के क्षेत्र का राज्यपाल था अशोक, जो था राजा बनने से पहले, है ना, अवंती के क्षेत्र का राज्यपाल कहलाता था राजा बनने से पहले। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, जबकि मास्की, गुर्जरा और नेतुर में अशोक ही कहा गया है। इन्हें देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो यह उपाधि किसे धारण की थी, अशोक ने, देव नाम प्रियदर्शी और देवा नाम प्रिय। आगे आते अशोक के काल में प्रमुख था जो वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इसका वर्णन रूमिन दोई स्तंभ लेख में इसका वर्णन मिलता है कलिंग युद्ध का, जो धौली के पास है। 13वें शिलालेख में दमनीति को अपनाता है और राजधानी बनाई इसने तोसली। कलिंग युद्ध के बाद इसने राजधानी कौन सी बनाई, तोसली बना ली। अब हम बात करते हैं कुछ 7वें के क्वेश्चन में, जैसे अंतिम दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु की सहायता से, जबकि अंतिम दिनों ने अशोक ने कौन सा, बौद्ध धर्म अपनाया उपगुप्त की शिष्यता से। अशोक को बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन कहाँ से प्राप्त हुआ था, भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, जयपुर के पास बीजक की पहाड़ी से। उसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसका अध्यक्ष कौन था, मांगलीपुत्र तीस जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, उनमें तीसरी बौद्ध संगीति उसके अध्यक्ष थे। राजतरंगिणी के अनुसार इन्होंने श्रीनगर देवपाटन की स्थापना की। श्रीनगर देवपाटन की स्थापना किसने की, अशोक ने। राजतरंगिणी के अनुसार सारी प्रजा मेरी संतान है, यह अशोक के द्वारा कौन से अभिलेख में वर्णन मिलता है, धौली अभिलेख में। रज्जुक किस के शासन में था, अशोक के शासन में था रज्जुक। लमधान अभिलेख के इसमें क्या है कि यह अरमाइक लिपि का था और काबुल नदी के पास मिला है। पशु हत्या पर प्रतिबंध किसमें मिलता है, प्रथम वृहद अभिलेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध मिलता है। चतुर्थ अभिलेख में दमनीति की घोषणा, जबकि 8वें अभिलेख में आखेटन से संबंधित इसका त्याग था। 13वें अभिलेख में अशोक की विदेश नीति का वर्णन मिलता है, जबकि लुम्बिनी स्तंभ लेख में करों में रियायतों की घोषणा जो लुम्बिनी स्तंभ लेख में थी। और 13वें में कहते हैं अशोक की विदेश नीति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद में आ जाता है मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन के बारे में
अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आइए एक नज़र इसमें मार लेते हैं, जल्दी रीडिंग कर लेते हैं। जैसे मौर्य काल था, मौर्य काल की जानकारी में अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और मुद्रा राक्षस से मिलती है। ये इनको किन किन ने इनकी रचना की है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को पराजित करके गणा मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य आ गए 322 से 298 ईसा पूर्व तक। प्रमुख इसमें क्या था कि सर्वप्रथम इनको बौद्ध और जैन धर्म में क्षत्रिय कहा था। मुद्रा राक्षस में इनको ये कहा था। और सेंडोकॉट्स और एंडोकॉट्स जो जस्टिस टूफो एपिन और ब्लॉक ने कहा था। इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज सोम्स ने किया था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वर्षल कहा जाता है। और इन्होंने चाणक्य को किस खेल से प्राप्त किया था? राजकिलम से प्राप्त किया था। सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ प्रमुख, जिसमें 305 में सेल्यूकस ने जीत गया पुत्री का, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया। और जस्टिस ब्लॉक के अनुसार इनकी सेना की थी 6 लाख तक। इनकी राजधानी घोषित थी पाटलिपुत्र। और इन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाकर बुद्धभाव की सहायता में जैन धर्म अपना लिया। और श्रवण बेलगोला में इनकी 298 में प्राण त्याग दिए लेखनापति। उसके बाद बिंदुसार आ गए। बिंदुसार को मित्र का और शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। तक्षशिला का जो विद्रोह है तो वो बिंदुसार के समय ही हुआ था। और जो प्रमुख थे डायोनोसिस राजपूत बिंदुसार के ही दरबार में आए थे। और बिंदुसार के उसके बाद आता है अशोक। अशोक का काल जो प्रमुख है, क्योंकि यह राजा 273 से लेके 232 तक थे। और राजा बनने से पहले ये अवंती का राज्यपाल होता था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राजा बनने से पहले अशोक। पर पुराण में इनको क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन कहा है। देव नाम प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय, यह उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने धारण की थी। 13वें अभिलेख में इसमें धमनीति का वर्णन मिला है। कलिंग युद्ध हुआ किनके समय? अशोक के समय 261 ईसा पूर्व में, जिसकी रोमन 2 स्तंभ लेख से इनकी जानकारी मिलती है। राजधानी बनाई इन्होंने तोसली को। अंतिम दिनों ने बौद्ध धर्म बना लिया गुप्त की शिष्यता से। तृतीय बौद्ध संघ थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद ये प्रमुख कुछ क्वेश्चन है जिन में बात कर ली थी। और अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम मौर्य प्रशासन की। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और साथ में जो पिछली जो वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उनको जरूर देखे जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो धन्यवाद, चलते हैं।